हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुकेश कुमार। मेरी ऑल ओवर इंडिया में 35 रैंक है इंजीनियरिंग सर्विसेज में। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन ब्रांच से हूँ। मैंने कई बार गेट का एग्जाम भी क्वालिफाई किया अच्छी रैंक के साथ डिफरेंट ईयर्स में, और मेरे को टीचिंग एक्सपीरियंस भी है। मैं पिछले 9-10 साल से टीचिंग में भी जुड़ा हुआ हूँ। ठीक है, तो कंटिन्यू स्टडी कर रहा हूँ, कंटिन्यू देख रहा हूँ, डिफरेंट एग्जाम्स मैंने क्वालिफाई किए हैं। और मैं केवल ये चीजें ध्यान में रख रहा हूं कि किस तरीके से क्वेश्चंस आजकल एग्जाम में फ्रेम हो रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, इन चीजों का भी मैं एनालाइज करता हूं, देखता हूं, ताकि मैं जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं या मेरे जूनियर्स हैं उनको मैं बता पाऊं कि किस तरीके से आप एक इफेक्टिव स्टडी प्लान से कैसे आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो मैं अभी जो डिस्कस करूंगा वो, जैसा कि अभी एग्जाम है आपका गेट का और इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम है, ठीक है, तो मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन के बारे में अभी डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो आप देखिए, जैसा कि टाइम हमारे पास में काफी कम टाइम है, इस कम टाइम में हम किस तरीके से एक अच्छे से स्ट्रेटेजी के साथ स्टडी करके हम एक अच्छे मार्क्स कैसे लेके आए, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं गेट 2024 के बारे में। ठीक है, जैसा कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन का जो एग्जाम है हमारा वो है 11 फरवरी 2024 को, तो उसके बारे के अंदर सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, अभी तक किस तरीके से स्टडी की है, क्या की है, वो आप लोगों को अपने बारे में पता होगा, लेकिन अब कैसे हमें इस टाइम को किस तरीके से हमें यूटिलाइज करना है और कैसे एक अच्छा स्कोर हमें लेके आना है, तो उसके बारे में। तो सबसे पहले मैं यही बताऊंगा कि कुछ भी आप जो भी आपने सब्जेक्ट पढ़े हैं उनका एक स्ट्रेटेजी बनाइए कि किस तरीके से हम उनको किस तरीके से एनालाइज करके और उसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि जैसे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और जनरल एप्टीट्यूड गेट के लिए अगर हम डिस्कस कर रहे हैं, और चाहे हम इंजीनियरिंग सर्विसेज के जीएस पेपर के लिए भी हम डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों में ये चीजें काम में आती हैं। तो जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और जनरल एप्टीट्यूड है, ठीक है, तो उसको आप बहुत अच्छे से कीजिएगा। अभी जितना भी टाइम बचा है, मेरा कहना है कि आप पर डे, चाहे आप इसके बारे में आप देख सकते हैं कि कम से कम 2-2 घंटे पर डे आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कि जो भी आपने पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज कीजिए, और उसके बारे के अंदर जो भी आपको डाउट आ रहे हैं उसको जल्दी से जल्दी उसका सॉल्यूशन करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो पोर्शन है ना, ये हर कोई बच्चा सीरियसली इसको नहीं लेता। टेक्निकल सब्जेक्ट देखिए सब बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं टेक्निकल सब्जेक्ट को आप जिस तरीके से टाइम दे रहे हैं, उसी तरीके से आप जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है और जनरल एप्टीट्यूड है, इसको भी आप टाइम दीजिएगा, क्योंकि ये भी काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं। जैसा कि आपको लगभग 25 मार्क्स, 28 मार्क्स, ठीक है, इस तरीके से 28 मार्क्स अप्रोक्सीमेट आपका ये टॉपिक क्या करते हैं, आपके कवर करते हैं गेट के एग्जाम के लिए। ठीक है, तो इसलिए ये काफी वेटेज है इस सब्जेक्ट का। तो अगर आप अच्छे से करेंगे तो अगर अच्छा स्कोर लाएंगे, जैसे मान लीजिएगा 28 मार्क्स का आ रहा है, ठीक है, तो 28 मार्क्स का आ रहा है, जैसे जनरल एप्टीट्यूड का पोर्शन आ गया और हमारा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आ गया, तो कोशिश करो इसके अंदर आप अच्छे मार्क्स लेके आओ, 25, 20, ठीक है, इस तरीके से अच्छे मार्क्स यहां से लेके आई। फिर जो आपकी जो सब्जेक्ट्स है, ठीक है, सबसे पहले इसको बहुत अच्छे से करना, उसके बाद में आपके सब्जेक्ट्स। ठीक है, जैसे कि मेरे को क्या करना है, जैसे आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का पोर्शन होगा, उसमें देखिए कि क्वेश्चन कहां से पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे काउंटर्स हो गए सीक्वेंशियल सर्किट में से, तो सीक्वेंशियल सर्किट को अच्छे से कर लीजिएगा। और बेसिक सबको पता होता है, लेकिन उसमें जैसे यहां से सीक्वेंशियल सर्किट से क्वेश्चन आता है, कई बच्चे बना नहीं पाते हैं, तो इसके आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आप बना सकते हैं यहां से भी क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स भी स्कोरिंग सब्जेक्ट है। ऐसे नेटवर्क थ्योरी, जो नेटवर्क थ्योरी है हमारी, उसको भी आप कर लीजिएगा अच्छे से। उसके अंदर भी आप कुछ क्वेश्चन जैसे डीसी वगैरह के क्वेश्चन कर लेते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन एसी एनालिसिस में उनको दिक्कत आती है, ट्रांजिएंट में दिक्कत आती है, तो कोशिश कीजिएगा उनके भी कुछ क्वेश्चन बना लीजिएगा। ठीक है, मतलब टॉपिक वाइज आपको चलना है। ठीक है, तो ये भी स्कोरिंग पोर्शन है। ऐसे कंट्रोल सिस्टम हो गए, कंट्रोल सिस्टम से भी आप सेलेक्टेड पॉइंट्स से आप कर सकते हैं। वहां भी जो क्वेश्चन होता है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड ही आता है, ज्यादा घुमा के नहीं आता, तो उसमें भी आप स्कोर कर सकते हैं। ऐसे हो गया सिग्नल सिस्टम, उससे भी कुछ टॉपिक्स जैसे कि लेप्लास ट्रांसफॉर्म का पोर्शन हो गया, फोरियर ट्रांसफॉर्म हो गया, जेड ट्रांसफॉर्म हो गया। ठीक है, यहां से कुछ क्वेश्चन हो गए, कुछ प्रॉपर्टीज यहां से हो गई। ठीक है, कुछ डिजिटल, जैसे डिजिटल के अंदर, इसके अंदर, इसमें सिग्नल सिस्टम के अंदर भी जो डिस्क्रीट वाला पोर्शन की बता रहा हूं मैं, जैसे कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस में भी करना है, डिस्क्रीट वाले पोर्शन में भी, जैसे डीटीएफटी वगैरह हो गया, वहां से भी कुछ ना कुछ मतलब अच्छी तरीके की प्रॉपर्टी दिमाग में रखनी है। यहां से क्वेश्चन आता ही है,
ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखेंगे, पेपर्स देखेंगे तो वहां से आपको पता चलेगा इसके बारे में। ठीक है, उसके बारे में उसके बाद में जैसे कुछ टॉपिक्स जैसे मॉसफेट हो गया, अभी आपने आज तक क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, लेकिन अभी मॉसफेट के रिसेंट में कम से कम 10 15 20 क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन लगा लीजिएगा। ठीक है, जिसके अंदर एसी एनालिसिस और डीसी एनालिसिस दोनों कवर हो रही है, क्योंकि क्वेश्चन तो डेफिनेट आना ही है। ऐसे ही बीजेटी के वही है कि 10 क्वेश्चन चाहे लगाइए, लेकिन अच्छे से लगाइए, जिसके अंदर आप डीसी और एसी एनालिसिस, गेन वगैरह कैलकुलेट करना होगा, इंपीडेंस कैलकुलेट करना होगा, आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में जैसे ऑपेम हो गया, ठीक है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर के कुछ क्वेश्चन लगा लीजिएगा, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। डायोड सर्किट से रिलेटेड क्वेश्चन लगा लीजिएगा, मतलब टॉपिक वाइज। ये नहीं है कि आपको इस टाइम के अंदर सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, सारे सब्जेक्ट पहले आप पढ़ चुके हैं, अब वो आपको देखने हैं कि किस तरीके से अभी, क्योंकि इतना टाइम है नहीं कि हर सब्जेक्ट को पूरा डिटेल में अभी पढ़ेंगे। अभी ये है कि कुछ टॉपिक चुनिएगा, जैसे मैं टॉपिक्स बता रहा हूं, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, यहां से आप क्वेश्चन लगाइएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनके बारे के अंदर देखिएगा। ऐसे ही हर सब्जेक्ट से, जैसे मैं बोल सकता हूं, जैसे अगर हम ईएमएफटी की बात करते हैं, ईएमटी के बारे में बात करते हैं, तो कुछ क्वेश्चन जैसे वेव गाइड के हो गए, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं, आप उनको लगाइएगा। ठीक है, जैसे ऐसे वीआई वेव्स के क्वेश्चन आते हैं, ईएम वेव्स के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर भी आपको मतलब थोड़े थोड़े क्वेश्चन अभी रिसेंट में लगा लीजिएगा, 5 to 10 क्वेश्चन आप लगाइए उन सब्जेक्ट से रिलेटेड। कम्युनिकेशन के बारे में भी आप देख सकते हैं, जैसे कम्युनिकेशन के कुछ, सारा नहीं, सारा पॉइंट तो अब तक जो पढ़ना था 1 साल के दौरान वो आपने पढ़ लिया, अभी टाइम बहुत कम है, तो वो क्वेश्चन लगाइए जहां से आपको लग रहा है कि काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, जैसे मैं बोल रहा हूं, जैसे रैंडम वेरिएबल का, अगर रैंडम वेरिएबल से रिगार्डिंग कुछ प्रॉपर्टीज हो गई, किस तरीके से उसके बारे में हम क्वेश्चन कर सकते हैं। एनर्जी और पावर कैलकुलेट करने के क्वेश्चन भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो कुछ क्वेश्चंस कि कैसे कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं जहां से हम एनर्जी और पावर कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सिमिलरली एलटीआई वाला सिस्टम, जैसे एलटीआई सिस्टम के क्वेश्चन सिग्नल सिस्टम के अंदर पूछे जाते हैं, रेस्पॉन्स निकालने के क्वेश्चन, वो आप लगा लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करें तो ईएमटी में एक क्वेश्चन वहां से जैसे डायरेक्टिविटी वगैरह एंटीना के अंदर पूछी जाती है, उनके कुछ क्वेश्चन लगा लीजिएगा। मेरा कहने का मतलब यह है कि टॉपिक वाइज अभी आप कुछ जो मैंने टॉपिक्स बताए, इन टॉपिक्स पर आप 5 to 10 हर टॉपिक पर क्वेश्चन लगा लीजिएगा। और जो मैंने बताया इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और जनरल एप्टीट्यूड, वो भी बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, मतलब उसमें भी खूब टाइम देना आपको। अगर इस तरीके से जो बचा हुआ टाइम है, इस तरीके से अगर मैनेज करेंगे ना आप, मतलब टॉपिक वाइज चलेंगे, तो आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं, मतलब अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं, जहां से आपको आईआईटी वगैरह में भी एडमिशंस मिल सकते हैं, प्लस आपको पीएसयूज वगैरह में भी मिल सकते हैं। मतलब इस तरीके से एक प्रॉपर स्टडी प्लान लेके चलना। ठीक है, तो ये तो रही हमारी टॉपिक्स की बात कि किस किस टॉपिक्स को हम स्ट्रॉन्ग करके अच्छे नंबर ला सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में आपको कंसिस्टेंट रहना है, क्योंकि ये जो स्टडी प्लान है अब कंटिन्यू, क्योंकि काफी आपका इंपॉर्टेंट टाइम अभी चल रहा है, तो कंसिस्टेंट रहना है, फोकस्ड रहना, इधर उधर नहीं देखना है कि नहीं होगा तो क्या होगा क्या नहीं होगा, बिल्कुल फोकस्ड रहिए कि मुझे कुछ भी हो करना है, मतलब फोकस्ड रहिए। और साइड बाय साइड टेस्ट सीरीज जरूर देते रहिए, फुल टेस्ट दीजिएगा, फुल मॉक टेस्ट दीजिएगा आप। ठीक है, उसमें क्या होगा कि जब फुल मॉक टेस्ट देंगे तो आप टाइम मैनेजमेंट करना भी वहां से सीखेंगे कि क्या टाइम कम पड़ रहा है आपके लिए या टाइम ज्यादा पड़ रहा है। ठीक है, किस क्वेश्चन में टाइम ज्यादा लगाया आपने, किस में कम लगाया है, क्या है, तो टाइम मैनेजमेंट का भी काफी आपको पता चलेगा। दूसरी चीज, मिस्टेक्स को अवॉइड करने की कोशिश कीजिएगा। कई बार बच्चा क्वेश्चन करके आता लेकिन सिली मिस्टेक्स की वजह से गलत हो जाता, तो इसलिए मेरा कहना है कि एक्यूरेसी पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा, जो मिस्टेक्स होती है सिली मिस्टेक्स, उसको अवॉइड करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, और जब भी आप एग्जाम देने जाओ, एग्जाम टाइम के अंदर बिल्कुल कूल रहिएगा, प्रेशर बिल्कुल मत लीजिए, बिल्कुल शांत होकर आराम से रिलैक्स माइंड होकर क्वेश्चन करना आपको। ठीक है, अच्छे से प्रेशर को हैंडल करना आपको। ठीक है, तो इस तरीके से इन चीजों का अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आप अच्छे से एक अच्छा स्कोर ला सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा गेट के लिए। अब गेट के तुरंत बाद में क्या हो जाएगा, गेट के तुरंत बाद में जैसे कि मैंने बताया कि 11 फरवरी 2024 को इलेक्ट्रॉनिक्स का गेट का पेपर है हमारा। ठीक है, उसके बाद में 18 फरवरी को हमारा इंजीनियरिंग सर्विसेज का प्रीलिम्स है। तो उसमें भी हमें क्या, अब उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं कि उसमें आपको क्या ध्यान में रखना। अब देखिए, उसमें सबसे पहले जीएस का पोर्शन, तो जीएस में अगेन जैसे जीएस का होता है और एक हमारा सब्जेक्ट वाला जो कि टेक्निकल वाला होता है। ठीक है, एक जीएस के सब्जेक्ट्स का होता है, एक टेक्निकल सब्जेक्ट्स का होता है। तो आपको क्या करना है, टेक्निकल वाले में बच्चा फिर भी कर लेता, लेकिन जीएस के अंदर क्या होता है, वो स्ट्रेटेजी से नहीं चलता।
तो इसलिए क्या होता है, जब वो स्ट्रेटेजी से नहीं चलता, क्वेश्चन गलत करता है और उसके मार्क्स नहीं आते हैं। ठीक है, तो इसलिए मेरा कहना है कि किस तरीके की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए आपको जीएस के पेपर में डिसेंट स्कोर करने के लिए। तो अगेन मैं फिर बोलना चाहूंगा, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड इसको बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, बहुत काम में आने वाला लाइफ के अंदर, क्योंकि हर जगह अगर आपको एक्यूरेसी है, ठीक है, और ये अच्छे से आता है तो काफी यूजफुल चीज है ये। फिर से मैं बता रहा हूं, जैसे जीएस के पेपर में लगभग 30 क्वेश्चन आते हैं अप्रोक्सीमेट 60 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, जो पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है 60 मार्क्स में से आप कोशिश कीजिएगा कि 50 प्लस का स्कोर तो मिनिमम आप जीएस के अंदर केवल और केवल इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड से लेके आए। अगर यहां से आप इतना क्वेश्चन, इतने मार्क्स लेके आ रहे हैं, तो बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं, बाकी बचे हुए जो पोर्शन है, उसमें भी आप 30-35 नंबर मिनिमम लेके और 80 to 85 मार्क्स अगर आप लेके आते हैं, तो वो काफी डिसेंट स्कोर होता, अच्छा स्कोर माना जाता है जीएस के पेपर में। तो इसलिए अगर 80 to 85 अगर मार्क्स आपको लेके आने हैं जीएस के पेपर में, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड का पोर्शन है, वो बिल्कुल अच्छे से आपको कवर करना है। वो आपको, जैसा कि मैंने बताया था, कि गेट में भी काम में आएगा और वो इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी काम में आएगा। तो अगर स्ट्रेटेजी से चलते हैं तो जीएस के पेपर में भी हेडक लेने की जरूरत नहीं है, आपको ये पोर्शन बहुत अच्छा सा होना चाहिए। यहां से अगर आप 50 मार्क्स अगर लेके आ जाते हैं, तो बाकी पोर्शन क्या क्या करना है आपको, ठीक है, बाकी पोर्शन में किस तरीके से, ये पूरी स्ट्रेटेजी मैंने भी अपनी लाइफ के अंदर ये यूज की है। ठीक है, और जैसा कि मैंने बताया कि मेरे 35 रैंक है ऑल ओवर इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में, इंजीनियरिंग सर्विसेज में, तो मेरे भी जीएस के अंदर अच्छे मार्क्स हैं, क्योंकि मैंने इस तरीके की स्ट्रेटेजी के साथ में मैं चला था। जैसे मैं बता रहा हूं कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड में बहुत अच्छा मेरे को स्कोर करना था, मैं मान के चला था कि इतने मार्क्स मेरे आने चाहिए, 55 प्लस आने चाहिए या 50 प्लस आने चाहिए, तो मैंने अचीव किए। मैं लगभग सारे क्वेश्चन एक्यूरेसी के साथ इनको सॉल्व करता था, और मेरा पहला टारगेट ये होता था कि मुझे ये मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड का क्वेश्चन अच्छे से करना है। किसी भी एग्जाम में सबसे पहला टारगेट मेरा यही होता है, क्योंकि ये स्कोरिंग होते हैं, इनमें थोड़ा टाइम टेकिंग जरूर हो सकते हैं, लेकिन यह है कि अगर आप करेंगे तो एक्यूरेसी 100% आने की संभावना होती है। ठीक है, उसके बाद में जैसे कि मैं क्या करता था, जैसे हो गया हमारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का हो गया, कुछ मैथमेटिकल टाइप चीजें हैं, वहां भी आप स्कोर कर सकते हैं। मटेरियल साइंस हो गया, जैसा वो हमारा मिलता जुलता होता है, मेन पेपर में हमारा जो होता है टेक्निकल, उसमें भी होता है, जीएस में भी आता है, तो वहां से आप कर सकते हैं उसको। ठीक है, एक स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी वाला पोर्शन, उसमें भी कुछ मैथमेटिकल टाइप अप्रोच है, वहां से भी आप क्वेश्चन बना सकते हैं। कुछ आईसीटी का पोर्शन हो गया। ठीक है, तो इनको तो आप क्या कर लीजिए, इनको थोड़ा अच्छे से कर लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और थोड़े थोड़े ऊपर से बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, जैसे एथिक्स हो गया, ठीक है, ड्राइंग हो गया, इनको थोड़ा थोड़ा ऊपर से थोड़ा थोड़ा देख लीजिएगा इन पॉइंट्स को। ऐसी जो करंट अफेयर्स है थोड़ा थोड़ा वहां से पढ़ लीजिएगा, करंट अफेयर्स भी इधर उधर से थोड़ा थोड़ा देख लीजिएगा, लेकिन उनको इतने डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी से चलेंगे तो कम टाइम के अंदर भी जीएस के पेपर में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, 80 to 90 मार्क्स तक आप ला सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके अच्छे मार्क्स होते हैं। फिर रही बात जीएस के बाद में हो गया हमारा कि टेक्निकल का जो हमारा पेपर होता है, ठीक है, जीएस वाला जैसे हो गया 200 मार्क्स का, और देन टेक्निकल वाला हो जाएगा 300 मार्क्स का। तो उसके अंदर भी आप जैसे जो जनरल सब्जेक्ट है वो तो करने ही करने हैं, उनको तो बार बार रिवाइज करते रहिएगा, क्योंकि रिवीजन काफी इंपॉर्टेंट है, बार बार रिवाइज करते रहिए। लेकिन जो सब्जेक्ट्स अदर स्टूडेंट नहीं पढ़ते हैं वो आपको पढ़ने हैं, क्योंकि जो अदर सब्जेक्ट जैसे कि क्या, जैसे एडवांस कम्युनिकेशन हो गया, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, ठीक है, और ये हमारा कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर हो गया, ठीक है, इंस्ट्रूमेंटेशन हो गया, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, ये जो कुछ सब्जेक्ट है ना, इनका भी आप कुछ इनके बारे में भी आप एक बार गो थ्रू हुई, रिवीजन कीजिएगा, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले को लर्न करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जो ये सब्जेक्ट्स है ना, ये हर कोई बच्चा नहीं पढ़ता। जो पक्का टारगेट लेके चलता है ना कि मेरे को तो आईएएस बनना है, इंजीनियरिंग सर्विसेज क्रैक करना है, वो बाकी सब्जेक्ट के साथ साथ इन सब्जेक्ट को भी लेकर चलेगा, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट ऐसे सब्जेक्ट है जो हर कोई नहीं पढ़ेगा। इसका मतलब है जो बाकी स्टूडेंट से आपको अलग बनाएगा, और बाकी में तो आप करेंगे ही करेंगे। अदर सब्जेक्ट तो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो तो गेट में पढ़ ही रहा बच्चा, क्योंकि गेट का पेपर भी दे रहा है बच्चा और ईएस का भी दे रहा है, तो ईएस और गेट में वो जो कॉमन सब्जेक्ट है वो तो पढ़ेगा ही पढ़ेगा। लेकिन अगर आपने जो अलग से सब्जेक्ट है इनको भी अगर आप पढ़ लिया, तो उनसे आप क्या होंगे, थोड़े अलग होंगे, और फाइनली आप
जरूर एग्जाम के अंदर क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से एक प्रॉपर स्टडी प्लान लेके चलिएगा आप, और जैसा मैंने बताया इस तरीके से आप एक प्रॉपर स्टडी प्लान लेके चलेंगे तो आप डेफिनेटली एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, गेट में भी अच्छी रैंक लेके आएंगे और इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम को भी आप क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, तो वंस अगेन मेरी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट, और अच्छे से मेहनत करते रहिएगा और पेशेंस रखिएगा, और मेहनत करेंगे सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू मी अच्छे से तैयारी करनी है, और ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।